एक ऐसा क्षण जब इतिहास रुक गया था, जब दुनिया के सबसे ताकतवर दरबार में एक राजा ने झुकने से इनकार कर दिया। ये है उस दिन की कहानी जिसे इतिहास आज भी याद करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। वो रास्ता जो आगरा को जाता था उस दिन किसी साधारण यात्री का नहीं था। दूर से आती वो सैनिकों की टोली, वो धूल का बादल, वो भगवा रंग की लहर आगरा की दीवारें देख रही थीं। सन 1666 हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली सल्तनत का दिल धड़कता था इस शहर में, आगरा, जहां हर पत्थर सत्ता की कहानी कहता था, जहां हर दीवार ताकत का ऐलान करती थी। ये वो शहर था जो दुनिया को झुकाता था। धूल उड़ रही थी आगरा के दरवाजों पर, हाथियों की गूंज थी, सैनिकों के कदमों की आवाज थी, पर उन सब के बीच एक अलग स्पंदन था, स्वराज्य की आहट। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो तलवारों की धार से नहीं बल्कि लाखों दिलों की आस्था से तराशा गया था, जिनका नाम सुनकर साम्राज्य कांप उठते थे, पर जिनके नाम से उनकी प्रजा को अटूट साहस मिलता था। और उनके साथ थे उनका अंश, उनका गर्व, बालक संभाजी। छोटी सी उम्र में बड़ी आंखों में जिज्ञासा लिए, पर इतिहास इस बालक के लिए भी एक कठोर परीक्षा तैयार कर रहा था। उनके पीछे थे मावले, वो वीर जिन्होंने अपना सब कुछ स्वराज्य को दे दिया था। आज वो सब आए थे आगरा एक सम्मानजनक संधि की उम्मीद लेकर, पर आगरा में उनका इंतजार कुछ और ही था। मुगल दरबार, भव्यता का वो महल जहां सोने से दीवारें चमकती थीं, जहां हर तरफ ताकत का प्रदर्शन था, पर इस भव्यता के पीछे एक कठोर सच्चाई थी। यहां शक्ति सिर झुकाती थी और जो नहीं झुकता था वो टूट जाता था। उस सिंहासन पर विराजमान था औरंगजेब, वो बादशाह जिसने सत्ता के लिए सब कुछ किया था, जिसकी आंखें हमेशा तौलती थीं, हमेशा मापती थीं, और जिसका चेहरा हमेशा एक रहस्य रहता था। और आज उस दरबार में प्रवेश कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हर कदम में स्वाभिमान था, एक स्वतंत्र सम्राट की तरह। पर आज उस दरबार में एक ऐसा राजा आया था जो सिर झुकाना नहीं जानता था। शिवाजी महाराज उस स्थान पर खड़े हुए जहां उन्हें खड़ा होना था, और पास ही थे राम सिंह, जिनके चेहरे पर एक बेचैनी पहले से मौजूद थी। राम सिंह, जो मुगल दरबार में अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण देते आए थे, वो झुक गए, पूरी तरह झुक गए उस सिंहासन के सामने। यहां यही परंपरा थी, यहां यही नियम था, झुको और जीते रहो। झुकने के बाद राम सिंह ने शिवाजी महाराज की ओर रुख किया। उनके चेहरे पर एक बेचैनी थी। महाराज, यहाँ की परंपरा है, सम्राट के सामने शीश झुकाइए, मेरी विनती है। राम सिंह जी, मैं राजा हूं और एक राजा केवल दो के सामने शीश झुकाता है। पहला, आई भवानी मां के सामने, जिन्होंने मुझे शक्ति दी, और दूसरा उस मां के सामने जिसने मुझे जन्म दिया। इन दोनों के अलावा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके सामने शिवाजी का माथा झुके, कभी नहीं। औरंगजेब ने कुछ नहीं कहा, एक पल भी नहीं हिला, पर उस पत्थर जैसे चेहरे के पीछे एक ज्वालामुखी धधक रहा था।
जो उसने भीतर ही भीतर दर्ज कर लिया था। औरंगजेब की आंखें बोलती थीं, जब जबान खामोश हो। एक नजर और दरबार का एक अधिकारी समझ गया क्या करना है। औरंगजेब ने अपना जवाब दिया, पर शब्दों से नहीं, अपमान से। शिवाजी महाराज को सामान्य सरदारों की पंक्ति में खड़ा किया जा रहा था। यह सुनियोजित अपमान था। शिवाजी महाराज उस पंक्ति में खड़े हुए और उनकी आंखें उस भीड़ में कुछ देख रही थीं। और जो उन्होंने देखा, उसने उनकी नसों में बहते रक्त को और भी गर्म कर दिया। जसवंत सिंह, मेवाड़ का राजा, वही जसवंत सिंह जो मराठाओं के सामने रणभूमि छोड़कर चले गए थे, आज वो शिवाजी महाराज के आगे खड़े थे। और ये दरबार की व्यवस्था कह रही थी, स्वराज्य के राजा उनसे पीछे रहे जो रण छोड़कर गए थे। ये देखकर शिवाजी महाराज के भीतर जो आग सुलग रही थी, वो अब दावानल बनने वाली थी। और फिर वो हुआ जो मुगल दरबार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये क्या हो रहा है यहाँ? जो रणभूमि से पीठ दिखाकर भागा, वो मेरे आगे खड़ा है। मैं स्वराज्य का राजा हूं, और स्वराज्य का राजा कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ा होता जो रण छोड़कर भागा हो। ये अपमान कदापि नहीं सहूंगा। औरंगजेब ने आज भी कुछ नहीं कहा। उसकी जबान खामोश रही, पर उसकी उंगली बोल उठी। एक इशारा, और उस एक इशारे में उसका पूरा जवाब था। चारों ओर से पहरेदार आ गए। एक घेरा बन गया। तलवारें थीं, भाले थे, मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत थी। पर शिवाजी महाराज अटल खड़े थे, जैसे सह्याद्री का पहाड़ जो तूफानों से नहीं हिलता। उनकी आंखों में भय का एक कण भी नहीं था। और फिर बंद हो गए वो द्वार जो सम्मान के साथ खुले थे। आगरा ने शेर को अपने जाल में ले लिया था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। अब वे मेहमान नहीं थे, नजरबंद थे। और उस बंद कमरे में संभाजी ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, क्या हम बंदी हैं? बंदी वो होता है संभाजी जो आशा खो दे। मां भवानी हमारे साथ हैं, और जब वो साथ हों तो रास्ता जरूर निकलता है। दीवारें ऊंची थीं, पहरे कड़े थे, और दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य उन्हें रोके हुए था। पर उस बंद कमरे में उस रात एक योजना जन्म ले रही थी, जो इतिहास बदल देने वाली थी। शिवाजी महाराज का मन आजाद था और बुद्धि जाग चुकी थी। आगरा ने सोचा था उसने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है, पर आगरा नहीं जानता था कि ये शेर दीवारें देखकर नहीं, रास्ते बनाकर जीता है। इतिहास गवाह है, शेर पिंजरे में ज्यादा देर नहीं रहता। अगला अध्याय आने वाला